दोस्तों बिग बॉस 19 का पहला नॉमिनेशन, और इस नॉमिनेशन में ये समझ में आ चुका है दोस्तों कि कौन अंदर से किसके बारे में क्या सोच रहा है। सबसे ज़्यादा जो मिर्च लग गई, मतलब जो अंदर से बौखलासा गया कि साला मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या, तो वो थे अपने गौरव खन्ना भाई साहब। उनको कुछ ज़्यादा तगड़ी मिर्च लगी है और वो एक्सप्लेनेशन मांगने चल दिए हैं आवेश दरबार के पास कि भाई क्या हुआ, ये क्यों किया तूने, क्या तुझे मैं नीलम से नतालिया से गया गुजरा लगता हूँ। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आवेश दरबार बहुत भावुक लड़का है। यहाँ तो अब पर्सनैलिटी दिखना शुरू हो चुकी है आवेश की। अभी तक वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, वो इसी वजह से किसी से बात नहीं कर रहा था कि कहीं मेरी जो वीकनेस है वो लोग समझ ना जाएं उसको, वो लोग पहचान ना जाएं उसको कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। दोस्तों वाकई वो कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। उसका गला भर आता है एक्सप्लेन अगर वो किसी को करने जाता है तो यही कारण है दोस्तों कि अभी तक हमने उसकी कोई लंबी कॉन्वर्सेशन नहीं देखी है। मतलब कई ऐसे मौके आते हैं जब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं, नॉर्मली हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं, तो उसमें बात कोई करता है तो कम से कम 2-2 3-3 मिनट तक एक बंदा बोलता रहता है, बाकी सब सुनते रहते हैं। ऐसी भी हमने कोई कन्वर्सेशन आवेश दरबार की नहीं सुनी। तो अब जाके पता चला जो एक फेयर है उसके अंदर कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसी कारण से मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आता। और मतलब मुझे क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो मैं रिलेशनशिप को संभाल भी नहीं पाता। तो ये दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत है आवेश दरबार के साथ, और होप करते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर उसे बहुत अच्छे से संभाल लेगी, और संभाले ही रखा है और समझेगी संभालेगी। भाई क्या कर सकते हैं, ये मतलब बहुत भावुक लड़का है। और जैसा सोचा था बिग बॉस जो लेके आए हैं इन दोनों को, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिग बॉस ने इनके फॉलोअर देखे होंगे। एक ऐसा बंदा तो वो ज़रूर लेके ही आते हैं हर बार कि जिसके फॉलोअर कमाल के हों, 15 मिलियन 12-13 मिलियन, ऐसा कोई ना कोई एक बंदा वो लेके आते ही आते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि वो बंदा करता क्या है, मतलब ठीक है करता क्या है ये तो देखते होंगे, लेकिन उसकी चाहे कंट्रोवर्सी हो ना हो, वो बोलने चालने में या वो नेचर में कैसा हो, थोड़ी सी जांच पड़ताल ये कर लेनी चाहिए थी। तो भाई जो अभी तक आवेश दरबार दिख रहा है 3 दिन से, अभी तक की तो ये पर्सनैलिटी है कि भाई वो ज़्यादा पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। पचड़े में पड़ेगा तो वो रो देगा, उससे मस्ती करवा लो, उससे डांस करवा लो, वो हंस सकता है, बोल सकता है, लाइट वे में अपने आप को रख सकता है, चिल कर सकता है, लेकिन वो लड़ नहीं सकता, बहस नहीं कर सकता। बहस अगर करने पे उसको लाया जाए तो वो रो देगा। ये उसकी पर्सनैलिटी अभी तक हमें दिख रही है। अब मैंने आपसे दोस्तों पहले ही एपिसोड में बोल दिया था, जब मैंने थोड़ा सा इनको जज किया कि इस वक्त अगर कोई सॉफ्ट टारगेट इन सभी घर वालों का कोई है तो वो नीलम एंड नतालिया है। नीलम भी कम बोलती है, नतालिया बोलेगी तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसको तो हिंदी नहीं आती। कोई इंग्लिश बोले तो वो हल्का फुल्का समझ सकती है, लेकिन नहीं आती, उससे एक्सप्लेन करना ही नहीं आता हिंदी में। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता, तो फिर लेके ही क्यों आते हैं? क्या मेकर्स को पता नहीं था कि नतालिया हिंदी बोल नहीं पाएगी, हिंदी को समझ नहीं पाएगी, हिंदी शो है, तो क्यों ही लेके आएँ, काहे को लेके आएँ? कौन सा फ्लेवर उसने ऐड कर दिया? सिर्फ और सिर्फ एक आइटम सॉन्ग पे ही तो डांस किया है एंट्री के टाइम पे। अब क्या दे रही है, क्या कंटेंट दे रही है? इसमें उसकी गलती नहीं है, यहाँ पे नतालिया की कोई गलती नहीं है भाई, यहाँ पे है कास्टिंग की गलती। सिंपल सी बात है, आपका हिंदी शो है तो जो हिंदी बोल सकता है उसको पहले तवज्जो देनी चाहिए। अभी अंदर सब कंटेस्टेंट कर रहे हैं ना, उनको मिल गया ना टारगेट, धाएं 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 कर रहे हैं नतालिया और नीलम पे। चलो नीलम से हिंदी आती है लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहती, उसे कुछ बोलना ही नहीं पसंद है। हालांकि नीलम जैसा इसका कंटेंट है ये बहुत गहरे पानी की मछली है, बहुत गहरे, क्योंकि ये इसका वातावरण नहीं है। ये अगर होता ये बिग बॉस भोजपुरी बिग बॉस तो ये गर्दा उड़ा देती। इसकी जो ताकत है वो ठुमके मारने में है, डांस करने में है। ऐसे
कॉन्वर्सेशन करने में, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करने में इसकी कोई महारत नहीं है, इसीलिए नीलम सबसे फिसड्डी दिख रही है। नहीं तो अभी अगर आप कंपटीशन करवा दीजिए घर वालों का और नीलम का, किस चीज़ में, डांस में, ठुमकेबाजी में, वल्गर डांस में, सबको पीछे ना छोड़ दे तो कह देना। तो ये उसका डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो चलिए, ये एक और मतलब मेकर्स ने ये सोचा कि चलो भोजपुरी वालों को लेके आया जाए। आपने देखा होगा जब नीलम की एंट्री करी गई है तो भोजपुरी जो एक्टर हैं उधर रवि किशन नहीं, पता नहीं कौन से वो एक्टर हैं, उन्होंने एंट्री करवाई है, उन्होंने नाम लिया है, सलमान खान ने नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ पे आई हैं। तो ये एक तरीका है भोजपुरी ऑडियंस को यहाँ पे ग्रैब करने का, उनका इंटेंशन पाने का कि इधर भी ध्यान दीजिए। अब कश्मीर से भी जो बुलाया गया है फरहाना भट्ट को, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत कम ध्यान देते हैं इधर बिग बॉस की तरफ, तो इसीलिए फरहाना भट्ट उनको याद आई कि चलो फरहाना भट्ट को बुलाया जाए। अब मुझे कोई बता दे कि फरहाना भट्ट का कंटेंट क्या है, किस वजह से पॉपुलर हुई है वो, मतलब कुछ है हिसाब किताब। सोशल एक्टिविस्ट क्या होता है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो इसके ज़रिए भाई ऐसे तो करोड़ों लोग हैं, मतलब ऐसा हट के क्या काम किया है जो कि आप, बस यही है, हट के काम करा हो कि ना करा हो, बस ऑडियंस चाहिए थी कश्मीर की, इसलिए उसको बुला लिया गया। हालांकि कास्टिंग सही है, बोलना जानती है, चीज़ों को समझ रही है बहुत अच्छे से फरहाना भट्ट, कोई इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि कोई तो पहचान जिसकी बनी हुई है और बहुत कुछ उसने अचीव भी किया है, लोगों के बीच में वो पॉपुलर भी है, ऐसे लोग हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हमने स्टेज पे ऐसा लगा पहली बार कोई मतलब कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको हमने पहली बार देखा, काम तो खैर छोड़ ही दीजिए कि उनका काम क्या करते हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। तो वैसे ये एक सरप्राइज़ हमें देखने को मिला फरहाना भट्ट के रूप में। हालांकि ये अच्छी कास्टिंग है, अच्छा बोल रही है, लेकिन इविक्शन भी तो हो चुका है उसका, सीक्रेट रूम में रखी गई है। देखते हैं सीक्रेट रूम से वापस घर के अंदर बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है, या सीक्रेट रूम में ये सब पिक्चर दिखा के फिर कह दिया जाए कि अब जी आपका समय समाप्त होता है, हमारा घर खाली कर दीजिए। फरहाना भट्ट से फिर ये भी तो बोला जा सकता है। तो अगर ये बोला जाएगा तो फिर उसको इतने दिन वहाँ पे टिकाए रखने की काहे की आवश्यकता आ गई। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो सामने आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, किसने किसको नॉमिनेट किया और इतना धक्का क्यों लगा इन लोगों को, कोई अगर किसी को नॉमिनेट कर रहा है तो। हालांकि कोई इतनी तगड़ी तगड़ी इनकी दोस्तियां नहीं हो गई हैं, अभी तीसरा दिन हुआ है इनको एक दूसरे से मिले हुए। तो अभी से ये एक्सपेक्टेशन इनकी चालू हो चुकी है कि ये तो मुझे नहीं करेगा, ये तो भाई ऐसे कैसे नहीं करेगा। तो नेहल चुदस्मा ने तान्या और नीलम को नॉमिनेट किया। नेहल अच्छा है, ठीक है, बोल सकती है भाई, वो अपना ओपिनियन रख सकती है, किसी से दबेगी नहीं। उसे गलत लगेगा तो चाहे उसके सामने गौरव खन्ना हो चाहे कोई भी हो, वो ना दबने वाली ना रुकने वाली। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए भी थी, तो अच्छी बात है। तान्या मित्तल तो भाई ये समझ लीजिए आप, चाहत पांडे है वो। तान्या मित्तल बहुत प्योर बोल रही है। चाहत पांडे की मुझे बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। चाहत पांडे ने तो शिट करी थी अंदर, जब भी वो मुंह खोलती थी गटर जैसा लगता था कि ये क्या ही बोल रही है। लेकिन यहाँ पे जो तान्या बोल रही है, मैं उसकी एक एक बात से एग्री कर रहा हूँ अभी तक। जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसको छोड़ दो भाई, हमें क्या करना पर्सनल लाइफ का। हमें जो वो अंदर कर रही है, हमें एंटरटेनमेंट जो दे रही है और जो लोगों को वो जज कर रही है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनको जिस तरह से वो जज कर रही है बिल्कुल करेक्ट कर रही है। उसने गौरव खन्ना को जज किया, तान्या मित्तल ने अशनूर को और गौरव खन्ना को नॉमिनेट किया है। तो बता दीजिए कि गौरव खन्ना के बारे में जो उसने बोला कि ये सबको ड्यूटी बांट देते हैं, लास्ट में कोई ड्यूटी इनके लिए बचती ही नहीं, तो ये तो अपने आप को बॉस मान के बैठे हैं। लाउड ये बात करते ही करते हैं, हालांकि शुरू में हैं लाउड हैं, ठीक है, समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसा ही लाउडनेस सीजन 18 में भी विवियन डी सेना का था। विवियन डी सेना भी अरे इधर आ ऐसे करके शुरू का एटीट्यूड था 2-3 दिन का, और मैंने विवियन डी सेना के खिलाफ वीडियो भी बनाया था। लेकिन जो बंदे ने पलटी मारी है, फिर ऐसा हुआ कि वो सबके आंखों का तारा बन गया
और उसने जो पर्सनैलिटी अपनी फ्लिप मारी, थोड़ा सा नर्मता लेके आया, तो एकदम जीरो से वो हीरो बन गया। 18वां सीजन अब करण वीर की वजह से कम विवेन डी सेना की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। तो ऐसा ही है, अभी शुरू में लाउड है और ये बात अब उसके कानों में पड़ चुकी है गौरव खन्ना के, कि भाई ठीक है जो भी है, बाकी चीज़ें तो मैं अपनी बाद में सही करूँगा, पहले अपनी जो टोन है इसको सॉफ्ट करता हूँ और लाउडनेस थोड़ी सी कम करता हूँ, क्योंकि एक नहीं बोल रहा, दो बंदे नहीं बोल रहे, घर में जो भी है वो ये बोल रहा है कि ये तो बॉसी टाइप है और इसकी आवाज़ बहुत लाउड है। अमाल मलिक ये बोल चुका, तान्या मित्तल ये बोल चुकी, दो चार लोगों से और पूछा जाएगा तो वो भी बोल देंगे। तो यहाँ ठीक है, जब सबको लगता है वहाँ पे, तो गौरव खन्ना को अपना आवाज़ को धीमा कर लेना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। हालांकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आज गौरव खन्ना ने बता दिया है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। खूंटा उधर गाड़ दिया है गौरव खन्ना ने, आप जब आवेश दरबार से बातचीत चल रही थी। तो अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप में, तो कम से कम सबको ये कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे लोगों के इतने ज़्यादा ओपिनियन सुनने नहीं आया हूँ कि कोई भी मुझे आएगा बजाएगा और चला जाएगा। तो ये बात अच्छी लगी, गौरव खन्ना में विनिंग वाला एटीट्यूड है, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए एटीट्यूड। गौरव ने तान्या को किया और नीलम को किया। गौरव से मुझे उम्मीद थी, गौरव खन्ना से उम्मीद थी कि ये कोई बड़े शिकार करेगा, लेकिन ये उसी बस में चल पड़े, वही डीटीसी बस वाली जिसमें सब रेगुलर पैसेंजर जाते हैं, उसी बस में ये चढ़ पड़े। मुझे लगा कि कम से कम ऐसे खूंखार कैदियों का नाम लेगा, जैसे कि जीशन कादरी का नाम, कि इसको मैं नॉमिनेट, क्योंकि लड़ाई तो उससे भी हो रखी है। कुनिका, उसका भी नाम लेना चाहिए था, नहीं, सॉफ्ट टारगेट। तान्या को सब कर रहे हैं तो चलो तान्या को मैं भी कर देता हूँ, सबको पड़ेगी तो मुझे भी पड़ जाएगी। नीलम तो सॉफ्ट टारगेट सबका है ही, एक इनका पर्सनल होता है टारगेट जिससे खुन्नसी होती है, और दूसरा क्योंकि और कोई नाम ले नहीं सकते, किसी से और से बिगाड़ नहीं सकते, तो नीलम का ही नाम ले दो। क्यों ले दो? क्योंकि नीलम है वो कंटेस्टेंट है जो कि अब वो जाने वाली है, वो नहीं टिकने वाली, तो उससे दुश्मनी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो इनका पर्सनल होता है कि साले इसको तो करूँगा, और फिर एक ये ऐसे ही बस कोई और नाम नहीं है तो बस चलो नीलम का ले दो, ऐसा वाला सीन चल रहा है। तो नीलम तो ऐसे जा रही है, बिल्कुल खाने में जैसे सलाद गिना जाता है, बस ऐसे चल रही है कहानी नीलम की। अशनूर कौर ने भी शुरू के 3 कंटेस्टेंट जो बुलाए, उन्होंने सब ने तान्या और नीलम को ही चुना है। तान्या से सबकी पर्सनल खुन्नस है और नीलम बस ऐसे ही चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो ऐसी बातें चल रही हैं। तान्या मैं बोलता हूँ बहुत आगे तक जाएगी, जब इतने लोगों के रडार पे तान्या है तो बंदी में बात तो है। हेट मिल रहा है सोशल मीडिया पे, हेट, कई ऐसे दुकानदार हैं यूट्यूब पे जो दुकान खोल के बैठे हैं, जो कि तान्या को गलत शल्त बोल रहे हैं, उससे जेलस हैं, उसकी अदाओं से मैच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जेलस हैं एक तरीके से। लेकिन भाई मुझे तो ओपिनियन उसके अच्छे लग रहे हैं भाई, जो भी वो जज कर रही है, किसी को भी अभी तक जितना भी उसने जज किया है बिल्कुल ठीक किया है। और जो उसका अपना ऑरा है, अपना घमंड है कि मैं बॉस हूँ, मैं बॉडीगार्ड लेके चलती हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास वो है वो है, तो जब ये लोग उससे पूछते हैं तब वो बताती है। अगर ये ना पूछें तो क्या वो मतलब पकड़ पकड़ के बता रही है क्या किसी को? और लड़कियों में तो खैर ये बात होती है कि थोड़ा बहुत अपनी बड़ा चढ़ा के कह दिया तो क्या बुरा कर दिया। फिर ये लोग पूछते भी हैं उससे कि तुझे घर में बॉस बुलाते हैं, तुझे बाहर बॉस बुलाते हैं, तुझे 10 बॉडीगार्ड तेरे आसपास रहते हैं, पहले उससे पूछेंगे, मज़े लेंगे, उसके बाद किसी और से बात करेंगे उसके बारे में। करे वो पता है क्या कह रही थी कि वो तो 10 बॉडीगार्ड लेके घूमती है, बॉस कहलवाती है, ये फलाना ढिमकाना। तो ऐसी भी बातें चलती हैं, तो मज़ा पूरा ले रहे हैं, उससे कंटेंट भी ले रहे हैं। उससे पहले बात करते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं, तो है ना बंदी में दम, तो है कुछ तो है, जो कि उसकी बातचीत इतनी चल रही है। अब किसी को बदतमीज़ तो नहीं बोल रही ना वो चाहत पांडे की तरह। चाहत पांडे विवियन को तू करके बोलती थी, करण को तू करके बोलती थी, वो मतलब, और उसके ओपिनियन बिल्कुल शिट होते थे, लॉजिक उसकी बात में होता नहीं था।
लॉजिक से तो उसका ल ल ल एल बहुत दूर था। यहाँ पे ये इंग्लिश भी बोल रही है, चीज़ों को समझ भी रही है, विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर रही कि मैं तो गांव से आई हूँ इसीलिए तुमने मुझे गंवार कहा ना। ये वाला डायलॉग भी नहीं सुनने को मिला है। तो ये है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ऐसा ही तो चाहिए भाई। यहाँ नीलम जैसे लोगों से भी तो काम नहीं चल रहा है। तो नीलम अगर है, वो कम बोलती है, किसी से भी नहीं बोलती, अपने में खोई रहती है, तो लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। और तान्या जो सबसे बोलती है, सबको पॉइंट आउट करती है, सबके ओपिनियन मुंह पे देती है, तो लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। तो भैया प्रॉब्लम तो लोगों को चलती रहेंगी, अपना काम करते जाओ। तो तान्या बिल्कुल ठीक मटेरियल है बिग बॉस प्लेटफॉर्म के लिए। और अभी तक जितना गेम तान्या का मैंने देखा है भाई, अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। अब मैं बात करूं कुनिका ने अभिषेक को किया, जीशन कादरी को किया। देखो मोटे मोटे मुर्गों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कुनिका ने अभिषेक को पकड़ा है और जीशन कादरी को। अभिषेक का तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया कि वो करने क्या गया है घर के अंदर, उसका एम क्या है, उसका एम सिर्फ इतना है कि मुझे बॉडी अपनी फ्लैक्स करनी है, मेरी डाइट इतनी मिलती रहे, प्लेट ये है। और इतना ऊंचा पहाड़ बना लेता है वो, चावल, चिकन, अंडे उसी में अंदर फिक्स और मिक्स कर लेता है, ऊपर से लेयर चढ़ा लेता है चावल की, जिससे कि ये ना लगे कि हाँ इसके अंदर चिकन, चावल, अंडे हैं। इस तरह से उसकी स्ट्रेटजी चल रही है। बहुत जल्द देखेंगे कि इन सब चीज़ों से पर्दा उठेगा। अभिषेक जब खाता है तो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है कि मैंने तो ले लिया अपना फुल से भी फुल, मतलब वो पहले तो फुल पेट भर ले रहा है अपना, उसके बाद वो इतना और रख भी ले रहा है कोने में कहीं पे फ्रिज में कि अगर एक आधा घंटे बाद फिर से भूख लगे तो मैं फिर से खा लूँ। ऐसा इंतज़ाम अभिषेक कर रहा है अपने लिए। कितनी गलत बात है। अभी जब झगड़ा हुआ नेहल का, तो नेहल ने खाना बनाया, नेहल ने तुम्हारे लिए चिकन, चावल, ये सब चीज़ें बनाई, और नेहल कोई खाना नहीं मिल रहा है। कितनी गलत बात है। आप ही बताइए, अपने आप को उस पोजीशन पे ला के रखिए कि ऐसे लोगों के लिए आप खाना बनाओ जिनको आप 2-3 दिन से जान रहे हो और आपकी मजबूरी है उनके साथ रहना, उनके लिए आप खाना बना रहे हो और उसी में आपका हिस्सा है, और आपको खाना ना मिले तो आपने खाना बनाया, पसीने से आप लथपथ हैं, थोड़े से आप हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा सा साइड में हुए और इधर देखा तो पतीला, और पतीले में से चिकन गायब। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो वैसा ही है, नेचुरल रिएक्शन था नेहल का, गुस्सा आया। अब गुस्से में वो किसी और का सर तो फोड़ नहीं सकती थी, लड़की है, रो ही सकती थी, रोई। अब उसके रोने को लोगों ने ड्रामा बता दिया। कितनी गलत बात है। इंसान है कि हैवान है पता नहीं कौन है, उसके रोने को ड्रामा बता दिया। अब सब समझा तो रहे हैं उसको, अरे देख ऐसा है, खाना खा ले प्लीज, तुझे क्या चाहिए बता तुझे। अबे उसे भूख लगी है, प्लेट में सर्व करके ला दो, उसे दे दो भाई, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है। क्या कोई ऐसा इंसान नहीं था कि प्लेट में कुछ चीज़ें करके ला के रख देता उसके कि भाई तू खाना खा पहले। भाई भूखा आदमी से तुम बहस कर रहे हो, तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो, भूखे आदमी को नहीं समझ में आएगा जब तक उसके अंदर खाना नहीं जाएगा। गौरव खन्ना पे यहाँ पे बहुत गुस्सा आया मुझे कि ये नहीं, यहाँ पे समझाने पहुँच गया, पे प्लेट लेके जाता उसके लिए कि ले ये है खाना खा, उसे समझा रहा है, पता नहीं क्या कैमरे के लिए कर रहा है कि क्या कर रहा है गौरव खन्ना के, मैं तो जी समझाने गया था। अबे प्लेट बशीर अली ने किया ना काम, वो बशीर अली प्लेट भर के लेके गया, कुछ भी मिला उसे, चिकन के टुकड़े कुछ भी मिला, लेके गया प्लेट और सबसे पहले उसे खाना खिलाया। बकलोली नहीं करी उनने, गया खाना खिलाया उसे, ले भाई खाना खा, तूने सबको खाना बना के खिलाया है तो क्या हम तेरे लिए प्लेट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे उसके जब उसने लाउडली बात की तो अभिषेक उसका अलग ही रंग नज़र आया, मतलब वो एक अलग ही दुनिया में है, बहुत ठुकाई खाने वाला है मुझे लगता है अभिषेक बजाज। इस वीकेंड के बार पे तगड़ी क्लास लगेगी उसकी, उसका भी रिव्यू करेंगे हम। अभी पहले ये जो चल रही है कि किसने किसको नॉमिनेट किया, ये मैं आपको थोड़ा जल्दी बता दूं, फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल में और करेंगे बात कि कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। जैसे शुरू से करते थोड़ा सा, नेहल ने तान्या और नीलम को किया था, गौरव ने तान्या और नीलम को किया, अशनूर ने भी तान्या और नीलम को किया, कुनिका ने अभिषेक और जीशन कादरी को किया, मृदुल ने जीशन कादरी और तान्या को किया,
अमाल मलिक ने नीलम और मृदुल को किया, पुनीत मौर्य ने तान्या और अभिषेक को किया, जीशन कादरी ने पुनीत मौर्य और कुनिका को किया, अवैध दरबार ने गौरव खन्ना और नीलम को कर दिया, तान्या मित्तल ने अशनूर और गौरव खन्ना को करा। देखा बड़ा मोटा मुर्गा पकड़ा कि नहीं पकड़ा, तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना को किया नॉमिनेट, और बाकी अशनूर जिससे थोड़ी कैट फाइट चल रही है उसको किया। तो ये सॉफ्ट टारगेट तो नहीं पकड़े ना उसने कि नीलम को कर दो या नतालिया को कर दो, ऐसा तो नहीं किया ना। चलिए नगमा मिराजकर ने वही सॉफ्ट टारगेट नतालिया और नीलम। नतालिया को तो इसलिए कि भाई ना वो हिंदी समझती ना वो बोलती, ठीक ही है। अभिषेक ने पुनीत और तान्या को किया, तान्या तो सबके ना डिक्शनरी में लिखी हुई है, और नतालिया ने नगमा और नीलम को किया, बशीर ने अभिषेक और नीलम को किया। कुल मिला के जो 7 नाम हैं नॉमिनेट जो हो चुके हैं वो नीलम, तान्या, अभिषेक, गौरव, जीशान, प्रणीत और नतालिया, ये 7 नाम हैं दोस्तों इस वक्त जो नॉमिनेट हो चुके हैं। अब इन 7 नामों में दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एलिमिनेशन की तलवार किस पे लटकी हुई है, तो देखो जी नीलम और नतालिया ये 2 कंटेस्टेंट ही हैं जो कि इन पे डेंजर लटका हुआ है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, नीलम और नतालिया, अभी इनकी कोई ऑडियंस बनी नहीं है, इनके बारे में मैं इतना कुछ भी रिएक्शन वगैरह देख भी नहीं रहा हूँ, तो इनके होने और ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मतलब देखो नीलम और नतालिया के बारे में पहले से ही तो जानते ही होंगे ना बिग बॉस कि नतालिया को हिंदी आती ही नहीं है और ये विदेशी है, पोलैंड से है, काहे को लेके आए पता नहीं, फिर भी लेके आ जाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। मृदुल ने जीशन कादरी और तान्या को किया था, तो जीशन कादरी तो ऐसे भड़का भाई साहब। जीशन कादरी मुझे लगता है जो अभी तक मुझे पर्सनैलिटी समझ आ रही है जीशन कादरी की, वो विलेन वाली ही पर्सनैलिटी है, विलेन वाली ही पर्सनैलिटी अभी तक दिख रही है। ये विलेन थोड़ा सा सभ्य विलेन है, समझ रहे हैं आप। सभ्य विलेन का मतलब है कि इतना ज़्यादा अभी इसने गलत तरीके से अपना गेम नहीं खेला है, लेकिन ये बिल्कुल साफ सुथरा टाइप दिखाना चाहता है अपने आप को, और जबकि ये है नहीं। इसका कारण दोस्तों ये है कि ये तान्या की बुराइयां अशनूर से करता है, अशनूर की बुराइयां ये तान्या से कर देता है, दोनों की ही बातें सुन रहा है, और मृदुल से भी दोस्ती कर रखी है, लेकिन जब मृदुल की बुराई करने की बारी आती है बशीर से तो पीछे नहीं हटता है। तो ये अभी तो गेम इसका यही समझ नहीं आ रहा है कि ये है कौन सी साइड में, कौन इसको अच्छा लग रहा है, कौन इसको बुरा लग रहा है। तो जीशन है अभी गेम एक्टिवली इस तरीके से खेल रहा है ये, और ये समझ भी रहा है कि मेरा तो यहाँ पे ज़्यादा है नहीं दाना पानी, लेकिन देखते हैं कितना इसका सफ़र रहने वाला है। अमाल मलिक ने नीलम और मृदुल को किया था। अमाल मलिक ने मृदुल को जब किया तो जो रीज़न बताया है कि बदतमीजी से बात करना, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो तेरा बोलने का तरीका है वो ठीक नहीं लगता है, कि कुछ भी बोल देता है तू, ये क्या तरीका हुआ, मतलब ये क्या रीज़न हुआ अमाल मलिक का। जो वो बोल रहा है किसी से बदतमीजी से तो नहीं बोल रहा है, और जो वो जैसी भाषा बोल रहा है वो थोड़ा सा फ्लेवर है उसकी लोकल भाषा का, लोकल लैंग्वेज का, इसमें बुराई क्या है। मतलब अगर वो अमाल मलिक के हिसाब से कहूँ मैं कि अपनी हिंदी में वो इंग्लिश के वर्ड डाल के बोलेगा तो वो तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट लगेगा। अभी वो हिंदी में थोड़ा सा अपना लोकल लैंग्वेज बोल रहा है तो तुम्हें वो थोड़ा सा ऑफेंड नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इनके मुंबई वालों के ना सोचने का तरीका ही इतना वो हो चुका है कि जो इंग्लिश में बोलेगा, जो इंग्लिश बोलता है हल्की फुल्की, वो ही इंसान है, बाकी तो सब ये भैंस चराने वाले हैं, ऐसा वो अपने मन में बिठा के बैठा है। बोल तो सकता नहीं लेकिन ये मन में वो सोच रहा है। तो अमाल मलिक का भी कमाल है। परनीत मौर्य ने तान्या और अभिषेक को किया। परनीत मौर्य का तो कोई रीज़न मैं तो इसको गिन ही नहीं रहा भाई। ये स्टैंड अप कॉमेडियन को लेके आए हैं, इसका कोई भी मैंने इतना तो तगड़ा कुछ देखा नहीं ओपिनियन देते हुए, किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट करते हुए। हाँ, जोक क्रैक कर रहा है, लड़कियों पे जोक मार रहा है, शिट वाले, हग्गा वाले, मुत्ता वाले, ये वाले जोक तो मार रहा है, लेकिन ये जोक कब तक काम करेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ओपिनियन नहीं मिल रहा इसका ना।
ओपिनियन के साथ जोक मारे। एक जब बात आ जाती है ओपिनियन रखने की, किसी लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट अपना देने की, वहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जोक क्रैक करके ही अगर तुम बिग बॉस जीत सकते तो जितने भी कॉमेडियन हैं ये सब बिग बॉस जीत के जाएं। जीशन कादरी ने पुनीत मौर्य को और कुनिका को किया, प्रणीत मौर्य को किया जीशन कादरी ने, और कोनिका को किया। तो सिर्फ और सिर्फ एक जीशन कादरी ही था जिसने कोनिका को नॉमिनेट किया। मुझे लगता है कि पता नहीं ये लोग कोनिका को क्यों नहीं नॉमिनेट कर रहे हैं भाई। कोनिका को क्या ये लोग घर पे लेके जाना चाहते हैं? कोनिका से इनका ऐसा क्या संबंध है या कौन सा अपनापन इन लोगों को दिख रहा है कि कोनिका को सिर्फ और सिर्फ एक जीशन कादरी ने ही नॉमिनेट किया है? तो ये बात तो मेरे समझ से परे है। चलिए खैर कोई नहीं। आवेश दरबार भाई भावुक लड़का, भावुक दरबार इसको बोलना अच्छा रहेगा भाई, बहुत भावुक है। गौरव खन्ना और नीलम को देखो, गौरव खन्ना तो पर्सनल था कि चलो इसको तो करना है, लेकिन नीलम क्योंकि एक नाम और देना है तो चलो नीलम को ले लो। तो ये चीज़ें हैं। नीलम तो मतलब ना बस पिस रही है फालतू का। गौरव खन्ना को किया, बाकी वो कहानी आपको पता है कि फिर गौरव खन्ना ने जो लताड़ा है, जो सवाल पूछे हैं, आंसू निकल आए भाई साहब के। आवेश दरबार सॉरी। तान्या मित्तल आई, फिर जो तान्या मित्तल की स्पीच थी, मज़ा आ गया। मतलब क्लियरिटी भाई है दिमाग में, ऐसा नहीं है कि हवा में बातचीत चल रही है। अगर बंदी ये बोलती है कि मेरे पास 10 बॉडीगार्ड 20 बॉडीगार्ड और ये और वो, कि मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेती हूँ, तो भाई वो बात भी है उसमें यार। खूबसूरत तो है ही, ब्रेन भी है, बोलना भी जानती है, और क्या चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, इमोशनल भी दिखी आज वो, जब उस प्रणीत मौर्य से उसने क्या लगा ली थी उम्मीद। प्रणीत मौर्य को उसने दोस्त बना लिया, उसने टांग दिया कि भाई तू नॉमिनेट हो, तो रोने भी लगी। तो इसका मतलब तान्या में इमोशनल साइड भी है। तो भाई बिल्कुल ये बिग बॉस मटेरियल टाइप हमें दिख रही है। तो तान्या मित्तल ने अशनूर को किया अपना वो पर्सनल खुन्नस, और गौरव खन्ना को कर दिया। और जो रीज़न दिया है गौरव खन्ना की बारी पे, सब ने लगभग तालियां बजाने पे मजबूर हो गए थे। बजाई नहीं, लेकिन बजाना ज़रूर चाहते थे कि वाह यार क्या एक्सप्लेन किया है, कि ये बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, सबको ड्यूटी बांट देते हैं और लास्ट में अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गौरव खन्ना की स्ट्रेटजी को तान्या मित्तल ने। कोई नहीं कर पाया था। अब आंखें खुलेंगी सबकी कि यार गौरव, अब सबके रडार में गौरव आ जाएगा। लेकिन गौरव ऐसा नहीं है कि मेरे भाई गौरव खन्ना विनिंग मटेरियल है, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। अभी ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे तुम्हें ट्रॉफी मिल जाए। और जब तक मुकाबला कड़ा नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। गौरव खन्ना ठीक है, लेकिन भाई कांटे के 2-3 और खिलाड़ी होने चाहिए तगड़े तगड़े, मज़ा तब है दुगना। अब नगमा मिराजकर ने बिल्कुल डल नतालिया और नीलम। नगमा मिराजकर, कोई मुझे उसका ओपिनियन नहीं दिख रहा है। आवेश दरबार की गर्लफ्रेंड, मैंने उसकी कोई कन्वर्सेशन नहीं सुनी है। पता नहीं लोग उसको क्यों नहीं कर रहे नॉमिनेट। चलो आवेश को छोड़ दो, नगमा मिराजकर को तो कोई पॉइंट आउट करता कि इसका ओपिनियन नहीं आ रहा मुझे, या तो ओपिनियन अगर वो दे रही होगी तो हमें तो नहीं दिख रहा। क्या उसके सीन काटे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? किसी ने भी नाम नहीं लिया है नगमा मिराजकर का। अभिषेक ने किया है पुनीत और तान्या को। पुनीत को तो बस वही कि नींद का टाइम। अभिषेक ने पुनीत को किया। पुनीत का वही है कि भाई तू स्टैंड अप कॉमेडी करता है, लेकिन फिर भी तू एक्टिव ही नहीं दिख रहा है, जोक कर रहा है। दिन भरे में तेरे 1-2 जोक आ जा रहे हैं, तो क्या उस पर तू बिग बॉस जीतना चाहता है? अच्छी बात है भाई, हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको ओपिनियन रखने पड़ेंगे, लड़ाइयों में घुसना पड़ेगा। नीलम तो वैसे ही वो सबकी फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। बशीर अली उठा, उसने अभिषेक को और नीलम को कर दिया नॉमिनेट। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी, पूरी इस कहानी का निचोड़ कि किसने किसको किया नॉमिनेट। जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुए नॉमिनेशन से, नीलम तो ऑफकोर्स हुई नेहल से हर्ट हुई कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं, मैं तो आपको अच्छा मानती हूँ। दूसरा गौरव खन्ना हर्ट हुए किससे,
अवेश दरबार से कि भाई तुझे नतालिया का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है और मेरा कम लग रहा है। तो ये गौरव खन्ना थे जो कि इनके भी आंसू निकले, कहीं से तो निकले होंगे, ऐसे ही तो नहीं। तीसरी जो रोने पर मजबूर हुई वो तान्या मित्तल हो गई। तान्या मित्तल रिस्पेक्ट कर रही थी उस कॉमेडी बॉय से, परनीत मोरे से। उसने पता नहीं क्यों इसका नाम लिया होगा, जब अच्छा खासा इनका ट्यूनिंग चल रही थी तो नाम उसने ले लिया, पता नहीं क्यों। तो उससे एक्सपेक्टेशन बंद करनी पड़ेगी, अपना गेम पे ध्यान दो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, जो अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो अब ख़त्म हो चुकी है, 7 नाम हमें मिल चुके हैं और इन सभी को जज जो कर रही थी वो हम सब ने देखा। वो कर रही थी सीक्रेट रूम में बैठी हुई फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट का रोल क्या ये है कि वो बाहर से ही जजमेंट पास करती रहे? दिक्कत तो इस बात की है कि आगे क्या है उसका सीन, उसे कब तक रखने वाले हैं उस रूम के अंदर। और मुझे ये भी डाउट है, मुझे ये लग रहा है 100% शायद न्यूज़ भी आ चुकी है कि उसको इविक्शन मिल चुका है, उसको सीक्रेट रूम से फिर से बाहर भेज दिया गया है। आई थिंक उसको पहले घर में लाया गया है 1-2 घंटे के लिए, उसने सबसे इंटरेक्शन किया है, सबकी पोल पट्टियाँ खोली हैं, बताई हैं और फिर वो अपना बाय बाय बोल के सबको फिर चल पड़ी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या मतलब सीन रहने वाला है, क्या सोचा है बिग बॉस ने। हालांकि उसके ओपिनियन तो मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं, ओपिनियन स्ट्रांग है। अब ऐसा ना हो कि अगर घर के अंदर भेजा जाए, उसको शक इस बात का भी होगा बिग बॉस को कि अगर इसको फिर से घर के अंदर भेजा जाए तो कहीं ये शांत होकर फिर से ना बैठ जाए, क्योंकि जो वापस जाता है ना उसको तो फिर धमाका करना पड़ता है तगड़ा, और कम से कम 2-4 दिन तक सभी को परेशान रखना पड़ता है, चाहे वो विलेन दिखाई दे घर की, चाहे बाहर की, चाहे सबकी आंखों में खटके। जैसे अविनाश मिश्रा था, पिछले सीजन में उसको ऐसे ही बाहर कर दिया था पहले दूसरे दिन ही, और जब वो वापस आया है तो कैसे उसने पूरे दुनिया हिला दी थी लोगों की। तो ऐसा ही फरहाना भट्ट को करना पड़ेगा। शांत होकर बैठ गई कि हाँ मेरी दोबारा एंट्री हो चुकी है, कोई बात नहीं, अब लाओ चाय पाए पीऊँ, मैं आराम करूँगी। तो ऐसा करोगी तो फिर से नाप दी जाओगी, फिर तो और बहाना मिल जाएगा इन सभी कंटेस्टेंट को कि भाई हमें तो एक भी मौका नहीं मिला, तुम्हें 2-2 मौके मिल गए, तुम हमारी वीडियोस भी देख के आई हो, हमारी थिंकिंग भी जान चुकी हो और उसके बाद भी तुमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तो तुम ही नॉमिनेट रहोगी। सब लोग नॉमिनेट कर देंगे उसको, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो सबकी कुंडली वहाँ पे जान चुकी है। बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अब बात करें दोस्तों, मैं फिर से उस पॉइंट पे आना चाहूँगा, कोनिका को कोई भी टारगेट क्यों नहीं कर रहा है? क्या कोनिका को ये लोग मान के बैठे हैं कि ये लास्ट तक जानी ही जानी है? कौन ऐसा माइंडसेट पहले ही रख देता है इन लोगों के लिए, सीनियर एक्टर के लिए, कि ये अंत तक जाएगी ही जाएगी? ये बात मेरे समझ से बिल्कुल परे है कि कोनिका को बाहर निकालो सबसे पहले, इसको वोट आउट करो, इसको नॉमिनेट करो। कौन बचाएगा इसको नॉमिनेट तो करो। कौन वोट डालेगा? कौन इतना वेला है जो कि कोनिका को वोट करेगा? लेकिन पता नहीं भाई कौन सा पत्थर सूंघ लिया है, कौन से साबुन से ये लोग नहाने लगते हैं अंदर जाके, कि ऐसे सीनियर सेलिब्रिटी को जो कि फालतू का वहाँ पे जगह घेर रहा है किसी डिज़र्विंग आदमी की, उसको लास्ट तक लेके चले जाते हैं। मैं बात कर रहा था कि बिना वो चमचों के सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी, उसके पास चमचों की बहुत उसे ज़रूरत पड़ेगी आगे जाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा तो तान्या उसका चमचा बनने के लिए तैयार है, तान्या मित्तल उसकी चमची बनने के लिए तैयार है। फिर वो पकड़ लेती है कभी कभी नीलम को भी और नतालिया को भी, क्योंकि वो कमज़ोर कंटेस्टेंट हैं, तो वो तो पहले ही सबकी हुक्म मानने के लिए तैयार हैं कि भाई मैं कम से कम बना के ही रख लूँ, क्या पता मैं नॉमिनेट। भाई यहाँ पे तो नॉमिनेशन से आप ऐसे बच ही नहीं सकते, सबकी जी हुजूरी करके, सबकी गुलामी करके ना। आप काम को मना करना सीखो सबसे पहले। अगर लोगों की नज़रों में वहाँ पे आना है, काम को मना कर दो, हट नहीं कर रही, मेरी मर्जी, आज मैं काम नहीं करूँगी, चाहत पांडे की तरह। भाई रोला रप्पा काट दो, भाई चुपचाप काम करोगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो भाई ये काम थोड़ी ना करने गए हो, ऐसे थोड़ी ना नाम बनेगा तुम्हारा। तो अभी इतना तो यहाँ तक साफ है कि कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है, यहाँ से पता चल गया है। मृदुल साफ जो उसने गिम्बल वाला
गिम्बल वाला डायलॉग मारा है मृदुल ने कि तुम्हारी गर्दन ऐसे तो होती नहीं है, ऐसे और ऐसे ही होती है गिम्बल की तरह। तो बड़ा मज़ा आया ये डायलॉग सुन के। हाँ, उसकी ऑडियंस मज़ा ले रही होगी कि हाँ है यार, ये बात तो सच्ची है। वो चिढ़ बहुत गया था यार बशीर अली, वाकई उसके अंदर तन बदन में आग लग गई होगी। हालांकि इन सब के बाद इन दोनों ने बातचीत की है। जैसे बातचीत गौरव खन्ना ने की है आवेश से, वैसे ही मृदुल से बात की है बशीर ने, सॉरी जीशान ने। और ये जितना भी मामला था सुलटा लिया कि देख, जब तू मुझे नॉमिनेट कर रहा है तो ये मत बोल कि मैं बुरा मानूंगा कि भला मानूंगा कि बुरा मत मानियो। भाई तू मुझे बुरा मानता है तभी तो नॉमिनेट कर रहा है। तूने मेरी कोई हरकत ऐसी थी जो तुझे अच्छी नहीं लगी और इसीलिए तो तूने मुझे नॉमिनेट किया। अब उसमें तू बीच में ये क्या बोल रहा है कि बुरा मानने की कोई बात ना है, बुरा मत मानिए। भाई मानो बुरा, ये वाली बात कहता हुआ यहाँ पे जिशन कादरी दिख रहा है। तो बाकी कंटेस्टेंट सबका पीओवी जो है क्लियर है। सबको ये अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि कोई वहाँ पे किसी का नहीं है, कोई भी किसी पे भी हमला कर सकता है। सब लोग एक दूसरे के हल्के हल्के टारगेट पे आने लगे हैं। गौरव खन्ना अभी अभी घर वालों का नया टारगेट बना है। नीलम को तो गिन ही नहीं रहे हैं कि टारगेट में रखेंगे। नीलम का तो सीन ये है कि मतलब एक नाम पर्सनल और एक नाम ऐसा ले दो, जा भाई, ये वाला सीन है। बाकी किसी घर वाले को किसी से अगर दिक्कत, जैसे कि होता है कि तेरे तो फॉलोअर इतने हैं, भाई मृदुल से ये लोग खौफ खाए हुए बैठे हैं कि मृदुल के 20 मिलियन 20 मिलियन इसके फॉलोअर हैं और 38 मिलियन वाला जो बंदा है वो आवेश दरबार, उस पर लोगों की नज़र नहीं जा रही है। ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक बात लग रही है। मृदुल से तो सब लोग खौफ खा रहे हैं कि ये ट्रॉफी ना ले जाए अपने सब्सक्राइबर के बलबूते, और उधर 38 मिलियन लेके बैठा है, आधी दुनिया उसके पास है। उसे नहीं कोई भी पॉइंट आउट कर रहा है, ना ही गिन रहा है। और उसे अगर पॉइंट आउट किया या गिनने लगे ना आवेश दरबार को, तो वो रो देगा। वो बहुत ही भावुक है यार। आज देखा, वो तो मुझे लगता है बिग बॉस मटेरियल ही नहीं है आवेश दरबार, गलत ही फंस गया यहाँ पे। चलिए खैर, देखो यहाँ ओपिनियन तो ना मुझे अशनूर कौर का कुछ भी दिख रहा है। वो तो ज़बरदस्ती तब दिख जाती है जब तान्या बात करती है अशनूर से, तो दिख जाती है, ना तो वो ना दिखे, वो ना दिखती। तो अशनूर का भी कोई ओपिनियन नहीं आ रहा है, नीलम का भी कोई नहीं है, नतालिया की तो बात ही मत करो। तो नगमा मिराजकर का भी तो कोई ओपिनियन नहीं है, उसके भी कोई थॉट प्रोसेस नहीं, वो तो बस अपने बाबू को संभालने में लगी हुई है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर भी जो टारगेट पे है वो तान्या है, लोगों के टारगेट पे तान्या, नीलम और नतालिया। लेकिन अब जो ये 7 नाम आ चुके हैं, नीलम, तान्या, अभिषेक, गौरव, जिशान, प्रणीत और नतालिया, इनमें जो बाहर हो सकती है वो नतालिया और नीलम में से ही कोई एक, और अगर 2 जाती हैं तो ये दोनों ही बाहर जा सकती हैं। तो ये है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। बाकी जो कैप्टेंसी टास्क है, कैप्टेंसी टास्क की अपडेट आने वाली होगी। कोई बन गया होगा, कोई तो बन गया होगा। जो लास्ट अपडेट थी कैप्टेंसी टास्क को लेकर, उसमें जो खबर थी वो ये थी कि बशीर अली टास्क से आउट हो चुका है। और उसको आउट करने वाला कौन है, किसने कहा कि तुम आउट हो, वो कहा है दोस्तों फरहाना भट्ट ने। फरहाना भट्ट को सीक्रेट रूम से बाहर लाया गया है कैप्टेंसी टास्क के दौरान। वो जज कर रही है वहाँ पे, वो डिसीजन ले रही है। तो ये अभी की खबर है। अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन बना है घर का नया कैप्टन, मतलब बिग बॉस 19 का नया कैप्टन, फर्स्ट कैप्टन कौन बना है। मज़ा आएगा देखने में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।